For more interesting videos, like and subscribe now the channel Memory Booster Workshop. हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम अतुल कृष्णदेव सोनी है। मेरा चैनल मेमोरी बूस्टर वर्कशॉप, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस अपने चैनल्स में डाल चुके हैं, आपने उन वीडियोस को गॉन थ्रू किया होगा, देखा होगा, उनके बारे में समझा होगा। तो जैसा कि हम अपने चैनल्स के माध्यम से आप लोगों तक आपकी लर्निंग पावर से रिलेटेड हाउ टू इम्प्रूव डबल योर मेमोरी, हम अपनी याददाश्त को दोगुना कैसे करें, उसकी जो टिप्स और टेक्निक्स हैं, हम अपने वीडियो के ज़रिए, अपने चैनल्स के ज़रिए आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो आज जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस वगैरह में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, सेशंस में डिस्कशन कर चुके हैं, आज हम आपके सामने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी चीज़ का आपको हर लर्निंग में यूटिलाइज करना होगा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर का एसोसिएशन अच्छा है या इमेजिनेशन ठीक है या रेडिकुलस थिंकिंग अच्छा है। वो जल्दी ही एसोसिएट कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं, इमेजिनेशन कर लेते हैं और चीज़ों को आसानी से रिलेट करके एक लर्निंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं कि आपको इस चीज़ का कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। आज हम आपका डाउट और कंफ्यूजन्स क्लियर कर देंगे इस सेशन में। तो देखिएगा, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा हल्का सा, कि देखिएगा हर व्यक्ति की सोचने समझने की जो क्षमता है या फ्रीक्वेंसी लेवल है, वो एक कैपेसिटी जो है वो अलग है। मान लीजिएगा आपने कभी देखा होगा कि 10 बंदे बैठे हों और आप उनसे कोई एक टॉपिक दे दीजिएगा और कहिएगा कि आप बोलिएगा इस टॉपिक पर, तो हो सकता है कि उस 10 व्यक्तियों में हो सकता है सिर्फ 2 लोग ही 50% कॉमन बोल पाए, लेकिन ज्यादातर लोगों में भिन्नता रहेगी। वो उनके सबके विचार अलग अलग होंगे। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा कि जब विचार अलग है, एक सोच अलग है, तो इसका मतलब उनका एसोसिएशन करने का तरीका अलग होगा, इमेजिनेशन करने का तरीका अलग होगा, राइट। तो हर व्यक्ति का अलग अलग थिंकिंग पावर हो सकती है। आज हम आप लोगों को यह सिखाने आ रहे हैं, इस वीडियोस में बता रहे हैं कि आप कैसे चीजों को अच्छे से एसोसिएट कर पाए, आप उनको इमेजिनेशन कर पाए और उनके साथ कोई हास्यपूर्ण बात कैसे जोड़ पाए, ताकि आप आसानी से चीजों को याद कर सकें और लंबे समय तक याद रख सकें। ठीक है दोस्तों, चलिएगा हम बात करते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं आप लोगों से, लेकिन पहले हम ये चाहते हैं कि कम समय में आपको ज्यादा चीज जल्दी से मिल जाए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी। अदरवाइज मैं ये चाहता था कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ स्टोरीज आपके सामने ऐसा रिप्रेजेंट करूं ताकि आपके सोचने समझने की क्षमता दिन दूनी रात चौगनी होने लगे। क्योंकि क्या होता है, आपको सोचना है तो आपको खुद से सोचना है। अभी आप हमारे विचार सुनेंगे, आप याद रखिएगा। सपोज करिएगा आप जब कोचिंग पढ़ने जाते हैं, वहां पर 100 बच्चे होते हैं, तो जब बच्चे क्वेश्चनरीज करते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं टीचर से, तो आपको 10 क्वेश्चन सुनने का मौका मिलता है। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग कि सोचने का जो लेवल है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है उस लेवल का। यही रीजन है, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं, जो स्पीच देते हैं, ये लोग इतने लाखों करोड़ों लोगों में कैसे स्पीच दे देते हैं? इतना कॉन्फिडेंस लेवल कहां से आता है? ये कोई चीज मिस क्यों नहीं करते हैं? इसके पीछे क्या तुम लोगों को लगता होगा कि वो लोग स्पीच लिख के रख लेते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपना स्पीच लिख के रख लेते हैं, लेकिन हम उस बारे में भी बात करते हैं कि कुछ लोग स्पीच नहीं भी लिखते हैं, उसके बावजूद भी वो बराबर एक सीक्वेंस में प्रॉपरली, एक प्रॉपर मैनर में प्रॉपर स्पीच देते चले जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है? सोचिए, बहुत बड़ी बात, सोचने वाली बात है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी रीजंस है कि उनका मेमोरी स्किल्स या उनका कंसंट्रेशन स्किल्स या उनका लर्निंग स्किल्स, तो देयर आर उनके सोचने समझने की जो क्षमता है, उनका कैपेसिटी आया कैसे है? क्योंकि वो 1000 लोगों के बीच में रहते हैं, 1000 लोगों की बातें सुनते हैं, लाखों लोगों से बातचीत करते हैं, आइडियाज सुनते हैं, कई लोगों के लीडर्स हैं, उनके पास तो लाखों लोगों का आना जाना है।
इसीलिए उनका दिमाग दिन पे दिन प्रतिदिन तेज रफ्तार पकड़ने लगता है, उनके सोचने समझने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। सोचिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिएगा, मान लीजिएगा आप एक घनिष्ठ जंगल से गुजरते हैं। आप जब पहले दिन गुजरते हैं, आपको पता है इस जंगल में कुछ डाकू रहते हैं। आप डर के मारे धीरे धीरे निकल जाते हैं। चलिएगा, वो दिन निकल गया, आपको फिर दूसरे दिन जाना है, वही डर आपको फिर सता रहा है। फिर आप डर डर करके फिर आपने वो रास्ता तय कर लिया। आपको फिर तीसरे दिन जाना है और उस दिन आपने कुछ कीमती वस्तुएं ले रखी हैं। अब आपका डर और बढ़ गया। जब वो डर बढ़ रहा है और आपको वही रास्ता फिर से कवर करना है, तो आप अंदाजा लगाइएगा कि वो दिन प्रतिदिन आपका जो डर है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आपके साथ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है या कीमती वस्तुएं हैं, क्योंकि आपने उनको ले लिया, तो आपका डर और इंक्रीज हो गया है। तो आपके सोचने समझने की क्षमताएं कम होती चली जा रही है और डर का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। इस केस में आप क्या करेंगे? लेकिन सपोज करिएगा एक दिन आपकी मुलाकात डाकुओं से हो जाती है, और जब आपकी मुलाकात डाकुओं से हो जाती है और आप उनका आमना सामना करते हैं, बातचीतों से ही सही, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से अपना हाथ जोड़ करके विनती करके आप उनसे बच जाते हैं। आपका फिर दूसरे दिन उन्हीं से फिर मुकाबला होता है, तो आपका जो रेशियो है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो डर का जो रेशियो था, वो डिक्रीज होने लगेगा। दोस्तों, ये प्रैक्टिकल बात है, ये आम बात हो जाएगी। फिर आप जब तीसरे दिन निकलेंगे और रिड्यूस हो जाएगा आपका डर, फिर चौथे दिन निकलेंगे और रिड्यूस हो जाएगी, और एक वक्त आएगा कि आपको लगेगा वो आम रास्ता हो गया है। क्योंकि इसके पीछे क्या लॉजिक लगा? क्योंकि जब आप उन लोगों से मिलने लगे, जुलने लगे, तो आपका जो सोचने समझने की जो कैपेसिटी थी, आपका जो डर का जो कॉन्फिडेंस लेवल जो था, वो क्या हो गया? वो रिड्यूस हो गया, और आप उस पर आपने डर पर विजय प्राप्त करके और उसको एक आम रास्ता की तरह आसानी से निकलना सोच लिया है। तो जब आप रूबरू होने लगते हैं, मेरा कहने का मतलब, यहां से एग्जाम्पल देने का मतलब ये था, जब आप लोगों से मिलते हैं, जब हजार प्रकार की वॉइस सुनते हैं, लैंग्वेज के लोग डिफरेंट के बंदे होते हैं, उनकी आवाज अलग अलग जगह की होती है, उनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं, तो इसलिए लोगों के दिमाग तेजी से इंप्रूव होते हैं, उनकी क्षमता बहुत तेज बढ़ जाती है। दोस्तों, ठीक है ना? चलिएगा, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं जो कि हम नए वीडियोस में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरा काम सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्रेन जो एक्सरसाइज है, सोचने समझने की जो क्षमता है, सुनने की जो क्षमता है, देखने की जो क्षमता है, वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़नी चाहिए। यदि आपने इन इंद्रियों पर काम कर लिया, तो आप ये मान के चलिएगा, आप आम स्टूडेंट से, आम लोगों से बिल्कुल खास होने वाले हैं, डिफरेंट होने वाले हैं, समथिंग डिफरेंट। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखते हैं। मैंने एक रूल बनाया है जिसका नाम है IBMCS रूल। IBMCS रूल, ठीक है? आई, अब देखिएगा, आपको कभी भी कोई भी किताब पढ़ना है, कोई बुक्स पढ़ना है, उसमें बड़ा लॉन्ग आंसर्स याद करना हो, किसी की आपको जीवन परिचय याद करना हो, आपको किसी की स्टोरीज याद करना हो, कोई इंग्लिश का बड़ा पैराग्राफ याद करना हो, आपको किसी ब्रूटस के बारे में जानना हो, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानना हो, आपको महाराणा प्रताप के बारे में जानना हो, आपको तमाम प्रकार की चीजों के बारे में, संविधान के बारे में जानना हो, तो जब बड़े बड़े टॉपिक्स आएंगे, तो आप उनको आसानी से पढ़ करके कैसे याद रखेंगे? तो देखिएगा, उनके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट चीज लाया हूं, एक रूल्स बना के लाया हूं जो आपको बहुत मदद करने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा बात करते हैं। IBMCS रूल, I फॉर मैं, I मीन्स मैं ना। तो याद रखिएगा, जब भी आप कोई टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, उसमें खुद को इन्वॉल्व करके रखिएगा, अपनी उपलब्धता वहां दर्ज करिएगा। सपोज करिएगा, आप महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो कौन थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने अंग्रेजों से कब लड़ाई की थी, किस सन में लड़ाई की थी, ठीक है ना? उनके हस्बैंड का नाम क्या था, उन्होंने जो गोद पुत्र लिया था, दत्तक पुत्र लिया था, उसका क्या नाम था, वो कहाँ की रानी थी, बला बला बला। ओके दोस्तों, चलिएगा। तो जैसा कि आप बात करेंगे, तो आप जब स्टोरीज पढ़ रहे हैं, किसी चीज को फोकस कर रहे हैं, तो आप उसमें खुद मैं उपलब्ध रहिएगा कि मैं रानी लक्ष्मीबाई के साथ बैठा हुआ हूँ, उनसे बातचीत कर रहा हूँ, उनका नाम पूछ रहा हूँ कि उनका नाम क्या है, या मणिकर्णिका है, या लोग मनु कहते हैं, या वो तात्या साहब कौन थे, या नाना साहेब कौन थे, बाल गंगाधर कौन थे, ग्वालियर कहाँ है, झांसी कहाँ है,
तो आपको सारी जानकारी से आप उनसे बातचीत करिए ना, मैं करके खुद आप वहां मौजूद रहिएगा। यदि आप मौजूद रहेंगे, आप किसी फंक्शन में जाइएगा, आप खुद मौजूद हैं, तो आपको उस फंक्शन की सारी एक्टिविटीज, इवेंट याद रहेंगे। यदि आप वहां अवेलेबल नहीं है और आप सिर्फ सुनते हैं, तो आपको कम याद रहेंगे। क्योंकि दोस्त एक और चीज बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एंड ईयर जो मैंने मेंशन कर रखा है। आपको सुनी हुई चीजें सपोज करिएगा 10% याद रहेंगी, तो देखी हुई चीजें आपको 20% याद रहने वाली हैं दोस्तों। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, आप किसी फंक्शन में जाइएगा, किसी से मिलिएगा, आप कहोगे यार दोस्त तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे कोई जाना पहचाना हो, हम कहीं मिल चुके हैं लगता है, ऐसा लगता है। अक्सर ऐसा लोगों के साथ होता है। लेकिन फिर जवाब क्या होता है, दोस्त लेकिन तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि नाम आपने सुना था, फेस आपने देखा था। यही रीजन है कि हमारी आई मेमोरी, जो आई मेमोरी है वो ईयर मेमोरी में से, मतलब सुनी हुई चीज से ज्यादा देखी हुई चीज 2 गुना याद रहती है। ये साइंटिफिक है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये सब साइंटिफिक है, प्रूफ्ड है सब कुछ। इसलिए देखी हुई चीज ज्यादा याद रहती है सुनी हुई चीज की अपेक्षा। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप चीजों को देखिएगा तो देखेंगे कब, जब मैं आई खुद आप उपलब्ध होंगे वहां पर, तभी तो आप उस फंक्शन को, आप स्टोरीज के साथ इन्वॉल्व होंगे, तभी तो आपको उनके बारे में सारी चीजें दिखेंगी, समझ में आएगा कि गुलाम गौस खान की तोप कहाँ रखी हुई है, या माने रक्षी भाई कहाँ बैठते हैं, सब कुछ आपको जानकारी। मैं आई फॉर मैं, क्योंकि आपको इमेजिनेशन करना है, आपको रियल में नहीं जाना है दोस्तों। क्या आप रियल में किले में जाकर के घुस जाओ, वहां जाके बैठ जाओ, बुलाओ रानी लक्ष्मीबाई कहाँ है, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। तो इमेजिनेशन में कोई पैसा नहीं लगना है, घर बैठ करके आप चाहो, आपको दिल्ली के स्टेशन पे खड़ा होना है, आप दिल्ली के स्टेशन पे खड़े हो जाओ, इमेजिनेशन है ना। हरिद्वार आपको नहीं गए हो, कभी गए हो एक आध बार, और आपको फिर दोबारा से हरिद्वार हर की पौड़ी पर खड़े होना है, आप हर की पौड़ी पर खड़े जाओ। इलाहाबाद में संगम पर आपको जाना हो, आप गए हो कभी, तो इमेजिनेशन में वहां चले जाओ। क्या दिक्कत है उसमें, कोई पैसा लगने वाला थोड़ी है, आपको सिर्फ अपनी उपलब्धता, मौजूद अवेलेबिलिटी आपको दर्शानी है वहां पर। ठीक है दोस्तों, आई फॉर मैं फॉर इमेजिनेशन कर लीजिएगा, दैट्स इट है। बी फॉर है बिग, बड़ा। हमेशा याद रखिएगा किसी चीज को छोटा मत देखिएगा। यदि आप नींबू को भी देख रहे हैं ना, तो इतना बड़ा बना करके देखिएगा उसको, बहुत बड़ा, कद्दू से भी बड़ा बनाइएगा, पंपकिन से भी बड़ा बनाइएगा, बहुत बड़ा बनाइएगा उसको। क्योंकि उसका रीजन है, उससे आई मेमोरीज आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आई देखी हुई चीज वो ज्यादा याद रहने वाली है। इसीलिए दोस्तों याद रहना, बिफोर बिग। आपने देखा होगा फिल्म जब कोई आती है, जब एडवर्टाइजमेंट आता है, तो पहले छोटे अक्षर आते हैं, फिर एकदम से बड़ा अक्षर हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ताकि आपका इमेजिनेशन पावर, सॉरी आई पावर बढ़ जाए, आपको रिप्रेजेंटेशन पता चले। ओ एक्टर धर्मेंद्र कुमार, एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय, एक्ट्रेस हेमा मालिनी, एक बड़े पर्दे से खुल के आता है। आपने देखा होगा जब कभी मिस्टर अमिताभ बच्चन कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, तो पता पड़ा होता है छोटी सी चीज है, बट उसका एडवर्टाइजमेंट एक बड़े तरीके से किया जाता है, ताकि आपकी आंखों में वो पिक्चर्स, वो इमेज एकदम से छप जाए मेमोरी में, ताकि वो याद रहे आपको लंबे समय तक। ठीक है दोस्तों, नवरत्न तेल होगा तो इतना बड़ा बना देंगे, बोरो प्लस होगी तो इतनी बड़ी बना देंगे उसको, इतनी सी बोरो प्लस को इतना बड़ा, क्योंकि उसको इमेज, एक आकार, एक शेप इतना बड़ा देते थे, ताकि आपके मेमोरी में आपकी इमेज जो क्रिएट हो जाए, वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो छोटी चीज नहीं बनाना है, बिग बनाना है, जो भी सोचना है उसको बड़ा सोचना है, बड़ा, ताकि बड़ा इमेज क्रिएट करना है, ताकि आपकी आई मेमोरी काफी स्पीड से इंक्रीज हो सके। एम फॉर मूविंग, चलता हुआ। कोई भी चीज स्टैटिक नहीं रखना है। यदि आप वहां उपलब्ध हैं, तो आप देखिएगा कि घोड़ा आपके सामने चल रहा है, माने लक्ष्मी उस पर बैठ करके तलवार चला रही हैं, अंग्रेज देखो तलवार चला रहे हैं, अंग्रेज इस हिसाब से लड़ रहे हैं। 1857 की लड़ाई थी, ओ ये कालपी तक हुई थी, आप कालपी तक जाइएगा, प्रॉपर मूविंग करिएगा, मूविंग रहिएगा, चलते हुए रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि आपने देखा होगा फिल्म में लोगों को ज्यादा याद रहती है, उसका रीजन यही है, क्योंकि मैं अब कई लोग अपनी स्टोरीज फिल्मों में शामिल कर लेते हैं। ओ माय गॉड, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो वो उसमें खो जाते हैं। इसका मतलब उन्होंने उसकी उपलब्धता उसमें फिल्म में दर्शा दी, ताकि उन्हें लंबे समय तक याद रहने वाली है वो चीज। और फिल्म में आप कभी भी कोई टॉपिक पूछो, तुरंत उसका आंसर देगा। तो जॉनी लीवर ने ये डायलॉग मारा था, गोविंदा जी ने ये डायलॉग मारा था, राइट, ऐसे ही होता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, और वहां पर बिग होता है, बड़ा बड़ा दिखाई दिया जाता है फिल्मों में। इसके बाद में मूविंग चलती हुई होती है, फिल्म आराम से दिखाई देती है, घोड़े चलते हैं, बसेस चलती हैं, सब इमेजिनेशन में चलता हुआ, मूवी में चलता हुआ नजर आता है आपको, कैप्चर किया। सी फॉर रंगीन, कलरफुल। याद रखिएगा हमारी बुक्स में काले अक्षर से लिखे हुए हैं, वो कलरफुल नहीं है,
तो आप कलरफुल कैसे बनाएंगे उसको? भाई सीधी सी बात है, कहीं लिखा है हमारी रानी लक्ष्मीबाई, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं। आपके दरवाजे से यदि कोई कलरफुल बंदा निकल जाए, मतलब उसके लाल बाल हो और जो दाढ़ी हो वो पीले कलर की हो, उसकी जो नाक हो वो लाल कलर की हो, वो डिफरेंट पर्सनालिटी हो, एक प्रकार से कलरफुल एक रंगीन आदमी हो, यदि वो धोती भी बांधे हो तो कम से कम 50 मीटर लंबी धोती बांधे हुए हो, ठीक है ना, तो इस टाइप की पगड़ी बांधे हो तो कम 50 किलो की पगड़ी बांधे हुए ब्लैक कलर की, तो आपको एक एक पॉइंट याद रहने वाला है दोस्तों, ध्यान से रखिएगा। कलरफुल, आप चीजों को रंगीन मिजाज में, मतलब रंगीन रंग बिरंगा जरूर रखिएगा, ताकि आपको याद रखना आसान हो जाए और वो मेमोरी में स्टोर होने की जो उसका कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। दैट्स इट दोस्तों, ठीक है ना। रंगीन कलरफुल हो जाएगा यहाँ पर। एज पर आवाज साउंड जरूर होना चाहिए। यदि आपने पूछा है रानी लक्ष्मीबाई से या महात्मा गांधी से कि गांधी जी आपका जन्म कहाँ हुआ था, तो वहां से एक आवाज आनी चाहिए कि दोस्त हमारा जन्म पोरबंदर में हुआ था। दैट्स इट है, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन वीडियोस हमारा यही था, IBM-CS रूल, जिसके बारे में हमने आपसे बातचीत की है। क्योंकि साउंड होना चाहिए, आवाज़ ज़रूर होनी चाहिए, रंगीन कलरफुल होना चाहिए, हमारा मैप और मूविंग चलता हुआ होना चाहिए, बी फॉर बिग बड़ा होना चाहिए, आई फॉर मैं खुद आपको वहाँ उपलब्ध होना चाहिए, और आई मेमोरीज आप जरूर क्रिएट करके रखिएगा। ईयर मेमोरी से ज़्यादा 2 गुना ज़्यादा याद रहती है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन आपको पूरी सेशंस में, पूरे वीडियोज़ में मैं करने वाला हूं। आप ध्यान से देखिए, और आपको भी हमेशा ही करना होगा अपना एजुकेशन में, करियर में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में, लॉट ऑफ थिंग्स। ओके दोस्तों, सो हम चलते हैं दोस्तों, और थैंक यू सो मच, एंड फिर मिलते हैं नए सेशंस में। ओके बाय, टेक केयर, बाय दोस्तों। For more interesting videos, like and subscribe now the channel Memory Booster Workshop.